हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी इसके कहने का मतलब है दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी हमें वृत्त कितना लेना है, दो लेना है, और जिसकी त्रिज्या पहले वाले का कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले का 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी जो बड़ा वृत्त है उसके जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमें काम क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, सबसे पहले काम करना है हमें यहाँ से एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, यहाँ से ये मेरा समझिए पहला वृत्त हो गया, और एक और यहाँ से वृत्त खींच लेना है। ठीक है, इसके बाहर से, तो ये मेरा कितना हो गया, दो वृत्त हो गया। अब दो सकेंद्रीय कहने का मतलब क्या है, दो सकेंद्रीय कहने का मतलब ये है कि दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, दोनों का जो केंद्र है एक ही होना चाहिए। तो देखिए, तो इस छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र ये यही हो गया, और इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र कौन सा हो गया, यही हो गया। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, यानी दो सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या दे रखा है, कितना सेंटीमीटर दिया है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो बड़ा वृत्त है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ा होगा, और छोटा जो वृत्त है इसका त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो बड़ा वृत्त यही न है, इसका जीवा अगर खींचना होगा तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से यानी कहीं से, यानी ऊपर नीचे कहीं से भी जीवा खींच सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे तो जीवा हो जाएगा। अब इसके कहने का मतलब है ऐसा हमें खींचना है कि जो छोटा, ये जो वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, इसे स्पर्श करे। तो क्यों ना हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं कि इसको स्पर्श भी करते जाए, यहाँ से इसको स्पर्श भी करते जाए, और इस वाले बड़े वाले वृत्त का ये जीवा भी कहला जाए। तो देखिए, तो यहाँ से ये इसका जीवा कहला गया, इसका तो कंफर्म है कि ये क्या हो गया, जीवा हो गया। आइए इसका नाम दे देते हैं, इस जीवा का लंबाई को नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, और इस वाले सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, या फिर सी, कुछ भी दे दीजिए। अब यहाँ से बोला है छोटे वृत्त की स्पर्श, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ से देखिए इस छोटे वाले वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ है फ्रेंड्स, एक और चीज़ इसमें बताया है। तो यहाँ पे एक हम और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वृत्त का केंद्र है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम खींच देते हैं तो ये इसका त्रिज्या भी हो जाएगा, और इस पे ये लंब भी हो जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ फ्रेंड्स हम क्या किए, इसको मिला दिए। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका यानी इस छोटे वाले ये जो वृत्त है इसका क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसमें मिला देते हैं तो ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, ये बड़ा वृत्त है, तो ये बड़ा वृत्त का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वृत्त है वो बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त कौन सा है, ये बड़ा वाला है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला जो वृत्त है, यहाँ पे ये समझिए कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका जो ये त्रिज्या है ये कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ से देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ से हमें देखिए तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो क्या है, वो मेरा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो 3 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या है, ये वृत्त की छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ओ से लेके क्यू तक ये बड़े वृत्त की क्या है फ्रेंड्स, त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, आइए हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल के बाद क्या करेंगे, जो जो माने हैं उसको लिखेंगे। लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले, ये ओ केंद्र है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितना 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 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, यानी ये जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है। तो लिख लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसके बाद कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ से देखिए पी क्यू जो है ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। क्या है, बड़े वृत्त की जीवा। तो यहाँ से लिख देंगे पी क्यू बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से ये त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ से पी क्यू जो है यानी क्या है फ्रेंड्स, बड़े वृत्त की क्या हो गया, यानी त्रिज्या है। ठीक है, जो
छोटे वृत्त को, यहाँ से देखिए ये तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन ये छोटे वृत्त को ए बिंदु पर यहाँ से इसका नाम दे देते हैं क्या, ए। तो यानी यहाँ से जो बिंदु का निर्माण हुआ ये कौन सा बिंदु हो गया, मान लिए ए। तो यहाँ से क्या हो गया फ्रेंड्स, ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है इसको, यानी इस वाले वृत्त की त्रिज्या को, यानी यहाँ से क्या कितना पे स्पर्श कर रहा है, ए बिंदु पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो छोटे वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए तो एक हमारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो देखिए तो ए ओ क्यू, किसका निर्माण हो रहा है, ए ओ क्यू। चाहे यहाँ से आप कह सकते हैं, तो इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, देखिए तो ये समकोण एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, 90 डिग्री के ठीक सामने ये जो है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये लंब का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन सा हो रहा है, ए ओ क्यू, त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में क्या क्या है फ्रेंड्स, ए ओ क्यू में है क्या क्या दे रखा है, यहाँ से देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको बनाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या किसका मान निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो यहाँ पे आधार का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कर्ण, तो कर्ण का जो मान है फ्रेंड्स कितना है, आधार हम इसी का नो निकाल रहे हैं, ए क्यू का मान निकाल रहे हैं। तो आधार के जगह पे ए क्यू लिख दिए, कर्ण यही ना है फ्रेंड्स, कर्ण क्या है, ओ क्यू है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है, ओ ए है, तो यानी ओ ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से ए क्यू का हम मान निकाल रहे हैं, और यहाँ से ओ क्यू का मान यहाँ से देखिए तो कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 15 में से 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम निकाले कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, छोटे वृत्त को स्पर्श, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी हमें पी क्यू की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से समझ सकते हैं, लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर, तो यानी पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ आधा है, यहाँ से यहाँ आधा है, और यहाँ से यहाँ आधा है। तो क्यों ना हम इसे 2 से गुना कर देंगे। देखिए जब यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी आने में तो इसको 4 ही सेंटीमीटर लगेगा। तो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं तो भी 8 होगा, या फिर 2 से आप गुना कर दीजिए। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2, और ए क्यू का जो मान आया हमारा कितना आया है, 4 आया है। तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 8 नंबर जो इसका क्वेश्चन दिया है, देखिए तो क्या कर रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, तो आकृति ये जो है 10.12 यहाँ पे दे रखा है। तो क्या हमें सिद्ध करना है, AB + CD बराबर AD + BC। इसी को क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, ये आप फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए, यानी D और यहाँ पे C यानी वृत्त का स्पर्श रेखा है, फिर डी और ए इस वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है, और कौन से बिंदु पर इसको स्पर्श कर रहा है, एस पे, और डी और सी को आर बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और सी और बी को क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और ए और बी जो है ये स्पर्श बिंदु है, लेकिन इसका स्पर्श कौन से बिंदु पर कर रहा है, तो पी बिंदु पर इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में दिया है लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बाह बिंदु, यानी बाह बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाह बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सब आपस में क्या होता है, समान होता है। ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ठीक है। और बाह बिंदु पर देखिए क्यों समान होता है, यहाँ पे देखिए ये जो DA है इस वाले CB के बराबर होगा, ये जो कितना है AB है इस वाले DC के समान होगा, ठीक है। अब यहाँ से आइए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि बा बिंदु पर खींची गई बाह बिंदु पर खींची गई बाह बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समान होती है। पहले ही बताए हैं समान होती है। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स? समान होता है। तो यहाँ से कौन कौन सा बिंदु किसके किसके समान है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो ये जो डी आर है इस वाले डी एस के समान है, ये जो डी आर है इस वाले डी एस के समान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्पर्श किया है और यहाँ से यहाँ तक स्पर्श इस वाले बिंदु को किया है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या है फ्रेंड्स? डी आर बराबर किसके समान है? डी एस के समान है। यहाँ पे कारण लिखेंगे क्या? डी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी डी ही बिंदु से खींचा जा रहा है कहाँ पे? आर बिंदु पर भी, और डी ही बिंदु से खींचा जा रहा है यानी इस वाले एस बिंदु पर। तो यहाँ से लिख देते हैं कारण में डी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ये इसका पहला कारण हो गया। फिर यहाँ से देखिए तो फ्रेंड, यानी यहाँ पे कौन कौन बराबर हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सी बिंदु से खींचेंगे तो यानी सी से खींचेंगे तो सी आर हो जाएगा और यानी सी क्यू भी हो जाएगा। तो सी बिंदु से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? सी आर और सी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आर और सी क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख दीजिए सी आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा? सी क्यू को। कारण दिल लिख दीजिए, यानी कौन से बिंदु से खींच रहे हैं? यानी सी बिंदु से। तो यहाँ से लिख दीजिए सी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है यानी डी बिंदु का काम हो गया, सी बिंदु का काम हो गया। अब यानी कौन सा बिंदु बचा मेरे पास? बी बिंदु बचा और ए बिंदु बचा। तो ए बिंदु के लिए हम यहाँ पहले इसको ले लेते हैं, ए बिंदु को। तो ए से एस बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा और ए से पी बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा। ये दोनों क्या है? आपस में समान है। तो आइए इसको भी लिख देते हैं। तो कौन कौन सा बराबर हो जाएगा? यहाँ से ए एस और ए पी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख लीजिए कि ए पी बराबर किसके समान हो जाएगा फ्रेंड्स? ए एस के समान हो जाएगा। कारण लिख दीजिए, यानी ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बच गया फ्रेंड्स? यानी यहाँ से बिंदु बी बच गया। तो यानी आप कह सकते हैं, यानी यहाँ से जो बिंदु बी बचा है तो बी से कहाँ पे खींचे हैं? क्यू पे, और बी से कहाँ पे खींचे हैं? या इस वाले पी पे खींचे हैं, ठीक है। तो यानी बी यहाँ से देखिए तो कौन कौन बराबर हो जाएगा? बी पी बराबर हो जाएगा और बी क्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यानी ये जो बी पी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के बराबर हो जाएगा। कारण यहाँ पे दे दीजिए, यानी बी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ पे हम कारण दे दिए, ठीक है। और यहाँ से क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये जो डी आर बराबर डी एस है इसको समीकरण नंबर 1 और ये यानी इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बनाने में हमें आसानी होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे? सभी समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण नंबर 4, सबको आपस में फ्रेंड्स क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक तरफ एक वाले को, ठीक है। तो डी आर सी आर ए पी बी पी यही ना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डी आर है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? प्लस सी आर है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है मेरे पास? ए पी है, उसके पास क्या है मेरे पास? बी पी है, ठीक है। और इस वाले को एक तरफ कर देते हैं। कितना है फ्रेंड्स? डी एस है, प्लस यहाँ पे कितना है? सी क्यू है, प्लस यहाँ पे कितना है? ए एस है, प्लस यहाँ पे कितना है मेरे पास? बी क्यू है। यही ना है हम लोग के पास। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या करते हैं? एक में कर देंगे। किसको? डी आर और सी आर को एक में करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ठीक है। यानी डी आर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा है और यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा है डी आर, और यहाँ से सी आर यानी यहीं से ये एक क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो डी आर और सी आर को एक में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी आर प्लस यहाँ से सी आर एक में कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ से ए पी और बी पी को एक में, ए पी प्लस बी पी को एक में कर लिए। और यहाँ से देखिए तो डी एस और ए एस को एक में कर लेते हैं। क्यों? यहाँ से देखिए डी एस और ए एस यानी
इस वाले बिंदु पर ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यानी इसको एक तरफ कर लेते हैं डी एस प्लस ए एस, तो लिखेंगे डी एस प्लस ए एस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से सी क्यू प्लस बी क्यू हो गया। यहाँ से क्लियर है। इसके बाद से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस वाले यानी हम फिगर में देखते हैं, ठीक है। फिगर को आप अच्छे तरीके से समझिए। यानी डी एस और ए एस जो है, यानी यहाँ से देखिए तो पहले कितना है, डी आर और सी आर है, तो पहले इसी का चर्चा कर लेते हैं। डी आर प्लस सी आर, यही ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो देखिए तो ये एक ही रेखा में आया, तो डी आर प्लस सी आर, यानी इसके जगह पे हम क्यों ना डी और सी लिख देते हैं। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, तो एक ही पथ पे नो चल रहे हैं, यानी एक ही नो स्पर्श रेखा है, तो वो स्पर्श रेखा कौन सा है, डीसी है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम डीसी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बदले में क्या हो जाएगा, डीसी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद है एपी या प्लस बीपी। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ से एपी और यहाँ से बीपी किसके बराबर है, इस वाले यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी बराबर में देखिए डी एस और ए एस का बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए डी एस और प्लस ए एस, तो यहाँ से देखिए डी एस और प्लस ए एस, यानी ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, यानी कौन सा स्पर्श रेखा है इसका, तो डी ए जो है इसका क्या है, स्पर्श रेखा है, तो डी ए कह सकते हैं चाहे ए डी कह सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए फ्रेंड्स ए डी, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू। सी क्यू प्लस बी क्यू फ्रेंड्स क्या किसके बराबर है, देखिए तो सी क्यू और प्लस बी क्यू किसके बराबर है, इस वाले यानी सी और बी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी चाहे बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए तो प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ से देखिए यानी सी डी मिल चुका है, डी सी हम लिखे हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, सी डी और डी सी दोनों एक ही है, तो लिख दीजिए सी डी प्लस ए बी बोला है, तो ए बी तो हम लिखे हुए ही है, उसके बाद क्या है ए डी, तो यहाँ पे ए डी भी है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है बी सी। तो यानी बी को पहले कर दिए, सी को बाद में कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।